अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं मीरब ताहिर। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां से हमें रिपोर्ट करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर। जानवरों के आलमी दिन के मौके पर ब्रोक इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट, पंजाब एनिमल वेलफेयर और वॉइसनेस के ताउन से लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वजीर लाइव स्टॉक सरदार हुसैन बहादुर, दृश्य MP आयशा इकबाल, आयजा नदीम, डॉक्टर अनीला दुरानी, ब्रोक इंटरनेशनल के एडवोकेसी मैनेजर नईम अब्बास, मरूफ अदाकार राशिद महमूद ने शिरकत की। ब्रोक इंटरनेशनल के एडवोकेसी मैनेजर नईम अब्बास ने कहा, आज की तकरीब जो है वो वर्ल्ड एनिमल डे का नाम दिया गया है। जानवरों का आलमी दिन है और इस दिन को मनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर आगाही पैदा की जा सके कि ये जो जानवर हैं हमारे मुआशरे का एक हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि तमाम लेवल्स पे आम अफराद, गवर्नमेंट के इदारे, पॉलिसी मेकर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, इन सब को आगाही देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ एनिमल्स के साथ जैसे बिहेव किया जाता है वो पूरी दुनिया में आपको बहुत कम मिसालें मिलेंगी। क्रूएलिटी के केसेस बहुत आम हैं और हम बुनियादी तौर पे हमारी तो क्रूएलिटी की डेफिनेशन ही कोई नहीं है, तो जानवर को क्रूअल तरीके से पेश आने को बड़ा नॉर्मल समझा जाता है। तो बात मकसद सिर्फ ये है कि ये पानी के अंदर एक कंकर फेंकना ताकि कहीं ना कहीं जो है ना ये लहरें हिलें और सोसाइटी को पता चले, इसमें आगाही पैदा हो कि आपको कुछ ना कुछ करना है, आवाज़ बनना है इन बेजुबानों के लिए। हमारा दीन भी कहता है आपको कि इन एनिमल्स और इन बेजुबानों के साथ आप हुस्न सलूक से पेश आया करें क्योंकि ये बोल के अपना दर्द नहीं बता सकते, लेकिन पेन उनको भी वैसे ही होता है जैसा हमें पेन होता है। हमें अभी तक तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज़ स्टिल अ लिटिल चैलेंज, लेकिन ये है कि आज भी मिनिस्टर साहब आए हुए थे। ही हैज़ बीन वेरी गुड पर्सन हियर और उन्होंने वादा किया है कि आप कुछ चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई करें, जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और मेरे साथ आके डिस्कस करें तो हम इनको देखते हैं कि कैसे रिमूव करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेट के इंस्टीट्यूट जो हैं वो इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और स्पेशली जो वर्किंग एनिमल्स हैं, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डंकीज, आप अगर देखें तो हमारे लाइव स्टॉक के अंदर इनको वो तरजीह नहीं दी जाती जो दूध और गोश्त वाले जानवरों को दी जाती है। अभी भी यही बात हो रही थी मिनिस्टर साहब के साथ, वो कह रहे थे कि यार जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने लोग हैं, हम पे आके यही प्रेशर देते हैं कि जी दूध और गोश्त वाले जानवरों के लिए कुछ करें। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके फोरम से कि 5.8 मिलियन 58 लाख गधे, घोड़े और खच्चर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये FAO के स्टैटिस्टिक्स हैं 2009 के, और इनमें से 98% जो हैं वो गरीब लोगों के पास हैं और वो लोग हैं जिनका चूल्हा ही इनसे जलता है। जानवर रख रहे हैं ना, ये बहुत मतलब हम बचपन में देखते हैं चूज़े मिलते हैं जो रंग हुआ होता है उनको। मैंने ज़िंदगी में मैंने भी बचपन में 1-2 दफ़ा लिए, लेकिन उनकी से वो नहीं बचते, अक्सर ही नहीं बचते क्योंकि उनको एक तो इतने केमिकल्स में सब कुछ किया जाता है, उनको रंग किए जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे अक्सर वो ख़रीदते हैं, क्या वो उनका केयर कर सकते हैं? ये माँ बाप की सोचने की बात है कि अगर आप एक जानवर अपने घर में लेके आ रहे हैं, अल्लाह ताला के आगे आपने जवाब दे होना उस जानवर के आगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में। ऐसा नहीं आप कर सकते। जिस तरह मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो कुछ खरगोश रखे और जब मैंने देखा कि गर्मी में ये नहीं इस इलाके में रह पा रहे, तो मैंने उनको जो है वो आगे किसी को जो है जो बालाई इलाके में रहते हैं उनको मैंने दे दिया कि जो है ये इतनी गर्मी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे लाहौर की। तो इसी तरह जो है सबको सोचने की ज़रूरत है कि हमने अल्लाह के आगे जवाब देना है, तो हम सोच समझ के वो जानवर रखें जिसका हम पूरी तरह ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह पंछियों के हवाले दे नाल भी साडा कोई अच्छा, असी तो मार के खाई जाने, असी तो चिड़े खा जाने, असी निक्की निक्कियां तितर बटेर खा जाने। तो सानू वो मखलूकात जड़ियाँ कि किन्नियां कीड़ियां दे नाल जिंदगी नाल, रुखां फुल्लां दे नाल, पूरे एक इंटर शेयरिंग है और इंटर डिपेंडेंसी है पूरी नेचर दी, स्पीशीज़ दी एक दूजे दे नाल, जिहदी खुराक है उन्होंने वही खानी चाहिए। कुदरत ने जिहड़े साडे वास्ते जिहड़ियां चीज़ां बनाई असीं वो करिए, लेकिन असीं ऐसा जानवर है सब तो आला सोशल एनिमल जिन्होंने असीं कहने आ 2 लेग्ड क्रिएचर, 2 लत्तां वाला, ये सारिਆਂ ਨੂੰ खा जाते। सो पहले तो यह है कि असी पहले अपने इंसान होने पछाणीए कि असी सब तो अशरफ हाँ और आला हाँ और असी साढ़े कोल 100 अकल फिक्र इस्तेमाल करके 100 वसीले ने, 100 तरीके ने अपनी खुश खुराकी दे। असी ज़रूरी नहीं कि असी जानवरों ही खाइए, एक तो ये, और दूसरा फिर जोड़े जानवर ने उन्होंने जे असी घर च रखे ने तो उन्होंने अपनी औलादा वांगू ख्याल रख लो जिमें पूरी दुनिया च रखा जाता है। और उसके हवाले ना वो तो बाहर दे जी दुनिया है, मैं कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया च वेख्या, कनेडा च खास तौर पर कि वो लिखवाया जाता है कि इस घर च इन्ने फर्द रहिंदे ने
ਇਹ ਪੈਟਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਹਿਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਾਈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2-4 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੇਸ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है। आफिया खान गिवर्स लाइफ एनिमल वेलफेयर, हम लोग जहाँ पर जानवरों के हकूक़ के लिए एक सेमिनार मुनक़िद किया है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ लाहौर के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों से रिलेटेड लोग आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड लोग आए हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। और हमारे चीफ़ गेस्ट थे हुसनैन बहादुर दरिशिक, और उसके अलावा मीडिया के लोगों में से राशिद महमूद साहब और अफजल साहिर साहब थे। उन्होंने हमारी कॉज़ को सपोर्ट करने का भरपूर वादा किया है और इंशाल्लाह वो हमारे साथ हर इवेंट में मौजूद होंगे ताकि हम लोगों को मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। मेरा नाम आयज़ा हैदर है और मैं वॉइस फॉर द वॉइसलेस कैंपेन जो है उसको रन कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारा फोकस ये है कि गवर्नमेंट को हम इन्वॉल्व करें। जो ये एनिमल वेलफेयर के कोई भी काम होने हैं उसके अंदर बेसिकली जो सिविल सोसाइटी थी वो तो बड़ा एक्टिवली कर रही थी काफ़ी अरसे से काम, लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं ले रही थी। तो अब हमने कोशिश की है कि न्यू लॉज के ऊपर काम हो, जो पुराने लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, और जो उसमें लैप्सेस हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये तो कोई है ही नहीं इसका कोई लॉ, वो नए लॉज जो हैं वो बनवाए जाएं, ताकि बेसिकली हमने पाकिस्तान में एक कंपैशन का एक कल्चर पैदा करना है ताकि कोई भी क्रूअल्टी के एक्ट्स ना हों, और अगर होते हैं तो फिर उनकी सज़ा हो जिन लोगों को। तो बेसिकली 70 साल से तो कुछ ख़ास इतने लॉस पे काम नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए, और उसी सिलसिले की ये कड़ी थी कि वर्ल्ड एनिमल डेज़ सेलिब्रेट होता है 4 अक्टूबर को, तो हमने 4 को तो नहीं कर सके, तो आज हमने फिर उसकी कोई कसर पूरी कर लिया। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोग्राम मैनेजर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।